हाय एवरीवन, आज हम ज्योग्राफी की घटना चक्र की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है द स्ट्रेट्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, स्ट्रेट क्या होता है? एक नैरो पैसेज होता है वाटर का, जो दो सीज या दो लार्ज वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है एंड साइमल्टेनियसली सेपरेट करता है दो लैंड मासेस को। अब मान लो, इस तरीके से देख लेते हैं कि ये आपके दो वाटर बॉडीज हैं यहाँ पे, और यहाँ पे दो लैंड के बॉडीज। अब इसके बीच से जो है ना जा रहा है, जो इसको भी कनेक्ट कर रहा है, इसको भी कनेक्ट कर रहा है, वो आपका स्ट्रेट है। ठीक है, दो लैंड मासेस प्लस दो वाटर बॉडीज को ये कनेक्ट करेगा। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, जो बेरिंग स्ट्रेट है, सेपरेट करता है एशिया को फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका। जो स्ट्रेट है वो 92 किलोमीटर्स वाइड है एंड ज्वाइन करता है चुकची सी को, जो कि आर्कटिक सी का पार्ट है नॉर्थ में, टू बेरिंग सी इन साउथ। ठीक है, तो आर्कटिक सी को बेरिंग सी से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट देखिए, जिब्राल्टर। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, हमने इसका नाम कितना पढ़ा होता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये सेपरेट करता है यूरोप को फ्रॉम अफ्रीका एंड ज्वाइन करता है अटलांटिक ओशन को टू मेडिटेरियन सी। ठीक है, किसको सेपरेट कर रहा है? यूरोप और अफ्रीका को, कि यहाँ पे आपका यूरोप है, नीचे अफ्रीका है, उसके बीच से जा रहा है ये, और ज्वाइन करेगा अटलांटिक को मेडिटेरियन सी से। फिर आपका डोवर स्ट्रेट है। ये जो डोवर स्ट्रेट है, एक सेकेंड, ये ऊपर जा रहा है यहाँ पे। ओके, डोवर स्ट्रेट ज्वाइन करता है इंग्लिश चैनल को नॉर्थ सी से। डोवर स्ट्रेट लोकेटेड है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंग्लिश चैनल में। 3 अंडर वाटर टनल्स हैं रेलवेज के लिए, जो यहाँ पे बनाए गए हैं, जो इंग्लैंड को फ्रांस से जोड़ते हैं। फिर कॉर्क स्ट्रेट है, जो तमिलनाडु को श्रीलंका से सेपरेट करता है। ये ज्वाइन करता है बे ऑफ बंगाल को टू गल्फ ऑफ मन्नार। स्ट्रेट 64 से 137 किलोमीटर वाइड है। पॉक स्ट्रेट जो है वो नाम उसका रखा गया था रॉबर्ट पॉक के नाम पे, जो कि गवर्नर थे मद्रास प्रेसिडेंसी के फ्रॉम 1755 टू 1763। हॉर्मुज स्ट्रेट, ये एक स्ट्रेट है जो पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, कहाँ पे है ये? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, उनका सी और उनका लोकेशन दिया है। मलक्का स्ट्रेट, ये अंडमान सी और चाइना सी के बीच में है। देखो, आई वुड सजेस्ट यू, इसको जब आप करोगे ना स्ट्रेट्स को, तो आप ना मैप रखना साथ में अपने एटलस में, उसमें लोकेशंस देखते जाना, उससे आपको विजुअल फॉर्मेट में अच्छे से याद होगा। अभी शायद आप थियोरेटिकल फॉर्म में इतना नहीं उसको मेमोराइज कर पाओगे, मैप के थ्रू कर लोगे। तो अंडमान सी चाइना सी के बीच में है, और लोकेशन इंडोनेशिया और साउथ मलेशिया के बीच में है। देन सुंदा स्ट्रेट, जावा सी एंड इंडियन ओशन के बीच में होता है, इंडोनेशिया को इसका लोकेशन है। यूकाटन चैनल जो होता है बेसिकली, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको करीबियन सी के बीच में है, मैक्सिको एंड क्यूबा। फिर ऑट्रांटो अड्रियाटिक सी एंड आयनियन सी के बीच में है, इटली एंड अल्बानिया। कुक स्ट्रेट, टैशमैन सी एंड साउथ पैसिफिक ओशन के बीच में, न्यूजीलैंड, नॉर्थ एंड पैसिफिक ओशन, साउथ आइलैंड्स। ओके, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मोजाम्बिक चैनल, इंडियन ओशन में है, मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच में। देन नॉर्थ चैनल, आयरिश सी एंड अटलांटिक ओशन, आयरलैंड एंड इंग्लैंड। टॉरेस, ये अराफुरा सी एंड गल्फ ऑफ पपुआ के बीच में है, ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनिया में। बॉस्फोरस स्ट्रेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लैक सी और मरमरा सी को कनेक्ट करता है, टर्की में है। डेविस स्ट्रेट, बैफिन बे एंड अटलांटिक ओशन। देन ये ग्रीनलैंड और कनाडा को कनेक्ट करता है। उसके बाद फ्लोरिडा स्ट्रेट देखिए, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड अटलांटिक ओशन के बीच में है, यूएस एंड क्यूबा जो है उसको कनेक्ट करता है ये। मैगेलन स्ट्रेट, पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशन, ये चिली में है। फिर आपका मकासर स्ट्रेट है, ये जावा सी एंड सेलेब सी के बीच में है, इंडोनेशिया में है। लुजोन, ये साउथ चाइना सी एंड फिलिपाइन सी के बीच में है, ताइवान लुजोन आइलैंड्स, फिलिपाइंस। नेक्स्ट देखिए, टार्टरी, जापान सी एंड ओखोट सी, रशिया। हडसन स्ट्रेट, ये हडसन बे एंड लैब्राडोर सी के बीच में है, अटलांटिक ओशन, कनाडा। फिर देयर इज अ, चलिए इसको खत्म हो गया, आगे देखते हैं। गल्फ ऑफ बॉथनिया लोकेटेड है फिनलैंड और स्वीडन के बीच में। बैफिन बे लोकेटेड है कनाडा एंड ग्रीनलैंड के बीच में। गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया, ये ऑस्ट्रेलिया में है। गल्फ ऑफ टॉनकिन, ये वियतनाम एंड चाइना में है। कंट्रीज जो बॉर्डर करते हैं पर्शियन गल्फ को, वो है यूएई, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत एंड कतार। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पर्शियन गल्फ को कौन कौन सी कंट्रीज जो है बॉर्डर करती हैं। नेक्स्ट देखिए, मलाक्का का स्ट्रेट फैसिलिटेट करता है मूवमेंट फ्रॉम इंडियन ओशन टू चाइना सी, रेड सी टू मेडिटेरियन सी, अटलांटिक ओशन टू पैसिफिक ओशन, मेडिटेरियन सी टू ब्लैक सी। तो इसका आंसर है इंडियन ओशन टू चाइना सी। ठीक है, ये इनको जोड़ता है। फिर नेक्स्ट देखिए, स्ट्रेट ऑफ मलक्का रन करता है बिटवीन इंडोनेशिया एंड मलेशिया। आफ्टरवर्ड जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को टू पैसिफिक ओशन। स्टेटमेंट एक करेक्ट है।
ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। Between India and East Asia, the navigation time and distance can be greatly reduced by which of the following? Deepening the Malacca Strait between Malaysia and Indonesia. अगर इंडिया ईस्ट एशिया के बीच में नेविगेशन टाइम कम करना है तो कैसे किया जाएगा? डीपन कर दें इसको, या एक न्यू कैनल खोल दें गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी के बीच में। इसका आंसर 2 ओनली है कि अगर नया कैनल खोल दिया जाएगा ना तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। फिर आगे देखिए, बिटवीन इंडिया एंड ईस्ट एशिया नेविगेशन टाइम एंड डिस्टेंस ग्रेटली रिड्यूस होगा अगर आप न्यू कैनल खोल दोगे गल्फ ऑफ सियाम एंड अंडमान सी के बीच में। दस ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। विच स्टेट सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका? बॉस्फोरस, डोवर, जिब्राल्टर या बेरिंग? तो कौन सा स्ट्रेट यूरोप और अफ्रीका को सेपरेट करता है? तो ये जिब्राल्टर स्ट्रेट। फिर देखिए आगे, द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर सेपरेट्स यूरोप फ्रॉम अफ्रीका, इट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन टू द मेडिटेरियन सी। फिर आते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ये कहाँ पे लाया करता है? ब्लैक सी एंड मरमरा सी, पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, या अरेबियन सी एंड रेड सी एंड मेडिटेरियन सी? तो इसका आंसर है पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। फिर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इसका, बस ये बताया पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में है। द स्ट्रेट विच सेपरेट्स एशिया फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, वो कौन सा है? बेरिंग स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, पार्क स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ मलक्का? तो बेरिंग स्ट्रेट है, यहाँ पे आपका एशिया वाला रीजन हो जाता है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका हो जाता है, उन दोनों को जो है ये सेपरेट करता है। फिर ये देखिए, बेरिंग स्ट्रेट सेपरेट करता है एशिया को फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका, ये लोकेटेड है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे रशिया में एट 169 डिग्री 43 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड में, एंड वेस्टर्न एंड अलास्का यूएसए में 168 डिग्रीज 5 मिनट्स वेस्ट लैटिट्यूड में। 92 किलोमीटर वाइड स्ट्रेट कनेक्ट करता है चुकची सी को, पार्ट ऑफ द आर्कटिक ओशन नॉर्थ में, विद द बेरिंग सी, पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन साउथ में। फिर नेक्स्ट देखिए, द स्ट्रेट कनेक्टिंग द आर्कटिक एंड द पैसिफिक ओशन इज बेरिंग, डोवर, टॉरेस या मलक्का? तो ये है बेरिंग स्ट्रेट जो आर्कटिक और पैसिफिक को जोड़ता है। नाउ देयर इज अ मैच फॉर यू। सो द फर्स्ट इज स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ बेरिंग एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब हमें इसे कनेक्ट करके देखना है, ठीक है। सो देखो, सबसे इजीएस्ट ऑप्शन से उठाते हैं। हमें पता है गल्फ ऑफ पर्शियन, गल्फ ऑफ ओमान को कौन जोड़ता है, और इससे इजीएस्ट ऑप्शन यूरोप एंड अफ्रीका को कौन जोड़ता है, ये तो मैंने बताया था आपको अभी, ठीक है। फिर बेरिंग भी पढ़कर आए हो, एशिया और नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। तो बेरिंग अगर पता है आपको, सी का 4, सी का 4 देखो इधर, ये सी ऑप्शन है। तो ए का 3 जिब्राल्टर जो है अफ्रीका एंड यूरोप, बी का 1 मलक्का इंडोनेशिया एंड मलेशिया, सी का 4 देख ही लिया, डी का 2 हॉर्मुज, गल्फ ऑफ पर्शियन, गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। इस तरीके से यू कैन अरेंज इट। सी इज द राइट आंसर। जिब्राल्टर यूरोप एंड अफ्रीका के बीच में, मलक्का इंडोनेशिया मलेशिया के बीच में, बेरिंग एशिया नॉर्थ अमेरिका, हॉर्मुज गल्फ ऑफ पर्शियन, गल्फ ऑफ ओमान। देन नेक्स्ट क्वेश्चन से 10 डिग्री चैनल किसको सेपरेट करता है? अंडमान को फ्रॉम निकोबार आइलैंड्स, अंडमान को म्यांमार से, इंडिया को श्रीलंका से, या लक्षद्वीप को मालदीव से? तो ये है अंडमान फ्रॉम निकोबार आइलैंड्स। देन द 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। The two set of islands together form the Indian Union Territory of Andaman and Nicobar Islands। ये जो channel है ये 150 किलोमीटर वाइड है। It is so named as it lies on the 10 degree northern latitude। फिर देखिए, through which one of the following strait does the tunnel connect the UK and France? तो कौन सा स्ट्रेट है जिससे एक टनल कनेक्ट करता है यूके एंड फ्रांस को? डेविस स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ डोवर, डेनमार्क स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर? तो ये है स्ट्रेट ऑफ डोवर। सो द आंसर सेज डोवर स्ट्रेट जो है मार्क करता है बाउंड्री बिटवीन इंग्लिश चैनल एंड नॉर्दर्न सी। यहाँ पे 3 मराइन टनल्स हैं थ्रू डोवर स्ट्रेट, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंग्लिश चैनल पे, जो कनेक्ट करते हैं इंग्लैंड एंड फ्रांस को। ये जो टनल्स हैं कनेक्ट करते हैं फोकस्टोन ऑफ इंग्लैंड एंड कॉकिल्स इन पास दे कैलिस ऑफ फ्रांस, ठीक है। सॉरी फॉर अगर मेरा कुछ मिसप्रोनाउंसिएशन हो। देन लंबॉक स्ट्रेट कहाँ पे है, कौन से 2 आइलैंड्स के बीच में है? बाली एंड लंबॉक, सुम्बावा एंड जावा, लंबॉक एंड सुम्बावा, जावा एंड बाली। सो इट इज बाली एंड लंबॉक। लंबॉक स्ट्रेट है जो जावा सी को कनेक्ट करता है इंडियन ओशन से, लोकेटेड है बिटवीन आइलैंड्स ऑफ बाली एंड लंबॉक इन इंडोनेशिया। देन स्ट्रेट ऑफ डोवर, ये किसको कनेक्ट करता है? बाल्टिक सी एंड गल्फ ऑफ बोथनिया, बे ऑफ बिस्के इंग्लिश चैनल एंड नॉर्दर्न सी, सेल्टिक सी एंड आयरिश सी। तो ये है इंग्लिश चैनल एंड नॉर्थ सी को कनेक्ट करता है। फिर पाक बे किसके बीच में है? गल्फ ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंबात, गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल। देन लक्षद्वीप एंड मालदीव आइलैंड, अंडमान निकोबार। तो ये है पाक स्ट्रेट लाई करता है श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में इंडिया में। तो ये बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से कनेक्ट करता है। तो बी वाज द राइट आंसर, व्हिच इज गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल। देन in the end it says
स्ट्रेट 64 से 137 किलोमीटर वाइड है। स्ट्रेट को नेम करा गया रॉबर्ट पार्क के नाम पे, जो कि गवर्नर थे मद्रास प्रेसिडेंसी के 1755 से 1763 के टाइम पे ब्रिटिश रूल पे। पर्शियन गल्फ डज नॉट फॉर्म द बॉर्डर विद बहरीन, कुवैत, ईरान या ओमान। तो ओमान से बॉर्डर नहीं है इसका, ठीक है, बाकी सबसे है, ये याद रखना। Persian Gulf does not border with Oman. The countries sharing border with Persian Gulf are Iran, UAE, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Kuwait and Iraq. Oman form करता है border Gulf of Oman and Arabian Sea के साथ में. Then which one of the following is not coastline country of Persian Gulf? इसमें से कौन सी coastline country नहीं है Persian Gulf की? कुवैत, कतार, ओमन या UAE? तो ओमन नहीं है Persian Gulf की coastline country, ठीक है, कुवैत है, कतार है, UAE है। ये थोड़ा याद रखना क्योंकि रिपीटेटिवली क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? गल्फ ऑफ बॉथनिया फ्रांस, बैफिन बे अर्जेंटीना, गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया कनाडा, गल्फ ऑफ टॉनकिन वियतनाम। तो ये है डी, गल्फ ऑफ टॉनकिन वियतनाम, ठीक है, कि बाकी के ऑप्शंस करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, गल्फ ऑफ बॉथनिया इज सिचुएटेड बिटवीन फिनलैंड एंड स्वीडन एंड द बैफिन बे इज लोकेटेड बिटवीन कनाडा एंड ग्रीनलैंड, ठीक है। तो बॉथनिया कहाँ पे है? फिनलैंड एंड स्वीडन, और यहाँ पे क्या लिखा था? फ्रांस। देन बैफिन बे कहाँ पे है? कनाडा एंड ग्रीनलैंड, यहाँ पे क्या दिया था? अर्जेंटीना। गल्फ ऑफ कार्पेंटेरिया कहाँ पे है? लार्ज शैलो सी है, 3 साइड से एंक्लोज नदर्न ऑस्ट्रेलिया से, तो यहाँ पे कनाडा दिया था इसमें। आपका फिर गल्फ ऑफ टॉनकिन ये दिया है वियतनाम एंड चाइना के बीच में, तो डी वाज करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट देखिए, विच स्ट्रेट कनेक्ट्स द रेड सी एंड द इंडियन ओशन? बाबल मंदब, हॉर्मुज, बॉस्फोरस या मलाक्का स्ट्रेट? तो रेड सी और इंडियन ओशन को बाबल मंदाब कनेक्ट करता है। देन सी द एक्सप्लेनेशन पार्ट। बाबल मंदाब स्ट्रेट कनेक्ट करता है रेड सी को टू द इंडियन ओशन। द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लिंक करता है पर्शियन गल्फ को विद द गल्फ ऑफ ओमान। द स्ट्रेट ऑफ मलक्का कनेक्ट करता है इंडियन ओशन को टू द साउथ चाइना सी। जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है या जो बॉस्फोरस है वो कनेक्ट करता है ब्लैक सी को टू द सी ऑफ मरमरा, ठीक है। ये सारे ही स्ट्रेट्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको सारे याद होने चाहिए। ट्राई करना इन पीवाईक्यू को ना बहुत बार आप मेमोराइज करने की कोशिश करो। पीवाईक्यू से ही आपको जो उसके बाकी के ऑप्शन है वो याद हो जाएंगे, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। So thanks for watching.